गाइस, पाकिस्तान के अंदर डॉलर ओपन मार्केट के अंदर शूट कर 290 रुपए पर पहुंच चुका है। ये एक बहुत ही हाई किस्म का हमें फिगर और हिस्टोरिकल फिगर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर बहुत ज्यादा वजूहात हैं कि हमें डॉलर अचानक से इतना ज्यादा शूट होता हुआ क्यों नजर आया है। बट एक चीज बतानी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार, वो ये क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग डिफॉल्ट की बात करते हैं वो एंटी नेशनल है। अकॉर्डिंग टू हिम, जितने भी लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब जा रहा है वो सारे के सारे एंटी नेशनल हैं। उनको इस बात का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के जो राइट नाउ उनकी अपनी रजीम के, उनकी अपनी गवर्नमेंट के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड, कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है। अब अगर कोई बंदा डिफॉल्ट के बारे में फकत बात कर रहा हो, वो एंटी नेशनल है, एंटी पाकिस्तान है, तो जो बंदा ये कह रहा हो कि पाकिस्तान हैज ऑलरेडी डिफॉल्टेड, वो आपकी अपनी रजीम के अंदर, आपकी अपनी गवर्नमेंट के अंदर कैसे डिफेंस मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर है। एक ये बात होगी। अच्छा, दूसरे नंबर पर ये है कि खाली पाकिस्तान के अंदर के एनालिस्ट ये बात नहीं कर रहे, बल्कि ब्लूमबर्ग हो गया, मूडीज हो गया, फिच रेटिंग्स होगी, ये जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट्स हैं और बहुत ज्यादा बड़े नाम हैं, ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर रॉथशाइल्ड एंड कंपनी की प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है और उसके अलावा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है। वो किस लिए हो रही है? रॉथशाइल्ड एंड कंपनी ये बेसिकली है फाइनेंस की एक प्राइवेट, इनकी जो मतलब कि रॉथशाइल्ड जो ये फैमिली है, ये सारी की सारी फाइनेंसिंग के काम करते हैं ना, और इनका काम इतने बड़े लेवल पर है कि ये मुल्कों को असिस्ट करते होते हैं कि वो डिफॉल्ट से किस तरीके से बचेंगे, डिफॉल्ट के अंदर किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लेकर वो अपने आप को जो है वो अच्छे तरीके से आगे लेकर जा सकेंगे। पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ मुआहिदा जितना ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ये डिले होता जा रहा है, और इस डिले के पीछे हमें कहीं ना कहीं पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये पॉलिटिकली जो है, जो अपने सियासी मफादात होते हैं उनको हासिल करने के लिए जो नेशनल इंटरेस्ट होता है उसको बैक एंड पर किया जा रहा है। काफ़ी हद तक ये देखने को मिल रहा है, और उनके जिस किस्म के स्टेप्स हैं हमारी राइट नाउ की रजीम के, उनको देखकर यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि हो सकता है कि उनको इलेक्शंस के अंदर जाना पड़ जाए। अगर तो वो इलेक्शंस के अंदर जाते हैं तो वो ये चाहते हैं कि वो ये IMF का मुआहिदा खुद ना करें, बल्कि जो आने वाली गवर्नमेंट है जो कि 100% इस वक्त श्योरिटी के साथ इमरान खान की आएगी। अब इमरान खान की गवर्नमेंट आती है तो ये सारे का सारा मुद्दा उनके ऊपर डालने के लिए अपने नेशनल इंटरेस्ट को बैक एंड पर ला रहे हैं और अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को आगे लेकर आ रहे हैं। अगर ये IMF के साथ डील कर लेते हैं तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए डिफॉल्ट रिस्क तो कम होगा, और साथ ही साथ हमें एक स्टेबिलिटी मिलेगी। उस स्टेबिलिटी की पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा शिद्दत से ज़रूरत है। उस स्टेबिलिटी को ये साइड पर कर रहे हैं। डॉलर शूट कर गए, डॉलर को एक खिलौना बना के रख दिया है। जब दिल करते हैं डॉलर के ऊपर आर्टिफिशियली तौर के ऊपर कंट्रोल लगा देते हैं, और जब IMF आगे से जो मतलब कि जोर जबरदस्ती करता है तो वहां पर डॉलर को थोड़ा सा भी ये छोड़ते हैं तो वो 20 रुपए का अचानक से जो शूट मार जाता है। जिस तरह से राइट नाउ हमें देखने को मिला, हिस्टोरिकली इतना महंगा डॉलर कभी भी नहीं हुआ जितना राइट नाउ हुआ पड़ा है। 41% वीकली, 31% हमें जो है इन्फ्लेशन, ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 31.5% की हमें देखने को मिल रही है। ये बहुत ही बड़ा फिगर है, इट्स नॉट अ स्मॉल फिगर। हमारी इकोनॉमी के लिए जितनी भी चीजें जरूरी हैं उन सबको बैक एंड पर कर दिए गया। फॉरेक्स रिजर्व की कोई भी बात नहीं कर रहा कि फॉरेक्स रिजर्व को किस तरीके से बढ़ाना है। एक्सपोर्ट्स के ऊपर आ नहीं रहे, एक्सपोर्ट के ऊपर अब आ भी नहीं सकते। इतना ज्यादा हमने अपने आप को बाउंड कर दिया है कि रॉ मटेरियल मंगवाने जोगे भी नहीं रहे। आपको इस बात का पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर LCs क्लियर नहीं हो रही। इवन के हॉस्पिटल्स की जो मेडिसिन हैं, हमारी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको रॉ मटेरियल की जरूरत है। जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं वो काम करेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी, उनके पास काम नहीं होगा तो उनको कहां से सैलरी मिलेगी। और विदाउट रॉ मटेरियल कोई भी फैक्ट्री ऑनर आपकी प्रोडक्शन चालू कर ही नहीं सकता। विदाउट प्रोडक्शन ना तो हमारे पाकिस्तान के अंदर की इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, और ना ही पाकिस्तान के बाद जो हमने एक्सपोर्ट करना होता है माल, उससे जो हमारे रिजर्व्स में इजाफा होना है वो भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये डबल ट्रैप है पाकिस्तान के लिए। एक तो गरीब आदमी जो कि फैक्ट्रियों में मुलाजमत कर अपना रोजगार चला रहे हैं वो भी हाथ से जाएंगे, और साथ ही साथ पाकिस्तान के पास जो डॉलर आना है वो भी हाथ से जाएगा। इवन के ये जो राइट नाउ रेट है 290 रुपए, ये आपको पता होना चाहिए इंटर बैंक का रेट है। जो इस वक्त ओपन मार्केट का रेट है वो 300 चल रहा है, और अकॉर्डिंग टू उजैर जो पाकिस्तानों वाले हैं उनके मुताबिक 313 रुपए का इस वक्त इनफॉर्मल मार्केट के अंदर रेट चल रहा है। 313 रुपए मतलब कि 300 रुपए को डॉलर की डिमांड इतना ज्यादा क्रॉस कर चुकी है कि 313 रुपए तक डॉलर सेल हो रहा है। और ये वो स्टेज है जिसके अंदर हमें बहुत ज्यादा फिक्र की जरूरत है। राइट नाउ अगर हमने टाइमली डिसीजंस ना लिए तो हम इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ चले जाएंगे। इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को सबको साइड पर रख के, साइड लाइन कर नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी होगी कि पाकिस्तान के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको आगे रखकर IMF के साथ डिसीजन किया जाए कि IMF के जो बेल आउट प्लान की कंटिन्यूएशन हमने करनी है, जो उनसे पैसा लेना है वो अपना पैसा लेके अपना जो शॉर्ट टर्म का रिवाइवल प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के बाद
आगे लॉन्ग टर्म की प्लानिंग की जाए कि आगे जो हमने कर्जों की अदायगी करनी है वो किस तरीके से की जाए। चाइना भी मैदान में आ चुका है, बीइंग अ फ्रेंड। जाहिर बात है कि हमारा बहुत पुराना दोस्त है, हमारी एक फ्रेंडली नेशनहुड है चाइना के साथ, वो भी आ चुका है और वो भी ये बात अब कर रहा है कि पाकिस्तान की मदद की जाए अपने जो उसके ताल्लुकात हैं वहां पर। वो भी ये बात को उठा रहा है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक कोलैप्स से, इस किस्म के डिफॉल्ट से बचाया जाए जिस किस्म के डिफॉल्ट के ऊपर पाकिस्तान को लेकर जाया जा रहा है कि पाकिस्तान के पल्ले कुछ भी ना बचे। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।